Rachit. How are you today? Hello. Unmute yourself. Yeah. How are you today? Yeah. Fine. Thank you. How's you? I'm also good. So, are you ready to take the class? Yeah, sure. Okay. I'm really sorry to get late because my classes are there. So sometimes when people ask me doubt, तो मैं उनसे नो नहीं कर पाता कि मैं कल बताऊंगा. Okay. Okay. No issue. Okay. So start करते हैं हम अपनी क्लास को. कल की क्लास में हम लोग सीख रहे थे कि अगर हम देखो काम जो हम करते थे लाइफ में तो दो प्रकार से काम होता है, या तो हम काम करते हैं या फिर हम लोग काम क्या करवाते करवाते हैं. तो थोड़ा सा मैं उसका रिवीजन देता हूँ आपको, फिर अपन उसको प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू विल गेट फ्लुएंसी. हमने क्या कहा, या तो हम काम करते हैं मतलब सेल्फ करते हैं, या क्या करते हैं हम लोग काम करवाते हैं. करवाते. तो फ्रेंड Right. अब देखो, जब हम किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं तो काम करवाने के लिए जो अपन वर्ड यूज, काम करने के लिए तो अपन क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं. Right. राइट. जैसे मान लो खाना बनाने को अपन क्या बोल सकते हैं, खाना बनाने को अपन बोल सकते हैं Make food. राइट. या Right. मैंने कहा कपड़े धोने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, वॉश क्लॉथ्स. Wash cloth. वॉश क्लॉथ्स. Cloth. वेरी गुड. या तो काफी हो गया मेरे हिसाब से, वॉश क्लॉथ्स. लेकिन अगर हमें काम करवाना है तो काम करवाने के लिए पहला वर्ड आपको हमेशा रखना पड़ता है मेक. पहला वर्ड क्या रखना पड़ता है, मेक रखना पड़ता है. दूसरा आपको उस व्यक्ति का नाम रखना पड़ता है, पर्सन का नाम रखना पड़ता है, somebody आ सकता है यहाँ पर. और तीसरा आपको क्या करना है, अब जो रियल एक्शन है उसकी आपको लगाना है फर्स्ट फॉर्म. जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम लोग कि कपड़े धुलवाना है, तो कपड़े धुलवाने के लिए पहला वर्ड क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, पहला वर्ड आएगा मेक. ठीक है. अब ये जो आपको somebody यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस somebody की जगह पर हम लोग क्या कर करेंगे, इस somebody की जगह पर उस व्यक्ति का नाम रख लेंगे जिससे हमें काम करवाना है. ठीक है. और वर्ब क्या है हमारी, वॉश क्लॉथ. तो वॉश क्लॉथ एज इट इज हम लोग ये से यहाँ पर रख लेंगे. तो मान लो काम करने वाले का नाम, मान लेते काम करने वाले का नाम राजू. Just excuse me. I just need to attend a call. Okay. Yes, Rachit. Now can you hear me? Yeah. Shall we start? Okay. तो अगर इस व्यक्ति से काम करवाना तो अपन उसे क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे. ठीक है. तो राजू से कपड़े धुलवाने के लिए अपन क्या बोलेंगे, मेक राजू वॉश क्लॉथ. तो खाना बनाने को अपन क्या बोलते हैं, मेक फूड. लेकिन खाना बनवाने के लिए अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहला वर्ड तो आएगा मेक, फिर आएगा somebody का नाम, और फिर से हमें लगाना पड़ेगा मेक फूड. मेक somebody मेक फूड. क्या हो जाएगा, मेक somebody मेक फूड. तो पहला वाला जो मेक है ये काम करवाने के लिए यूज हो रहा है, और दूसरा वाला जो मेक है वो क्या है, काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए. तो मेक somebody मेक फूड का मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति से खाना बनवाना. यहाँ तक क्लैरिटी है एकदम. राइट. अब देखो अपन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. आज मैं आपको जो क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको कोई काम करना नहीं है, सारे काम करवाना है. टुडे फील लाइक अ किंग, यू वोंट डू एनीथिंग, यू विल मेक इट डन. ओके, आई वुड लाइक टू आस्क यू, सो आर यू वॉशिंग क्लॉथ्स? यस, आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स. तो आपको क्या कहना है कि मैं, आपको ये कहना है कि मैं खाना नहीं बना रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स. एक शीट लगाता हूँ मैं आपको, या मैं आपको शीट दिखाता हूँ, अपन उससे प्रैक्टिस करते हैं. शीट देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर? यस. वेरी नाइस. तो अपन को प्रैक्टिस कुछ ऐसी करना है, मैं आपको थोड़ा सा एक आपको डेमो टाइप कर देता हूँ. जैसे यहाँ पे पहला लिखा है आर यू मेकिंग somebody अंडरस्टैंड. तो आपका आंसर हो सकता है कि हाँ मैं किसी को समझा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, यस आई एम मेकिंग somebody अंडरस्टैंड. अब देखो होम तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, लास्ट क्लास में होम पढ़ा था हमने. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसको समझा रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, whom are you making understand? whom are you making understand. आपने कहा मैं अपने फ्रेंड को समझा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, I'm making understand my friend. No, I am making my friend understand. इसमें कंपलसरी है, उसमें टू वगैरह नहीं लगा सकते. इसमें कंपलसरी क्या है कि आपको मेक के बाद उस व्यक्ति का नाम लगाना. तो आपने कहा कि मैं अपने दोस्त को समझा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, I'm making my friend understand. That's great. अब अपन करते हैं, रियल प्रैक्टिस करते हैं. अब देखो, आपको कोई भी काम आज करना नहीं है, आपको बस बताने कि मैं इस काम को करवा रहा हूँ. देखिए
मैंने अगर आपसे पूछा आर यू सर्विसिंग द बाइक, तो आप आंसर क्या करेंगे? Yes, I'm servicing the bike. आर यू अ सर्विसमैन, कैन यू सर्विस द बाइक? Sorry, क्या आप बाइक की सर्विसिंग कर सकते हो? no. नो। सो आर यू Actually, सर्व या सो आर यू सर्विसिंग द बाइक? no, I'm not servicing my bike. अब आप क्या करेंगे? बाइक की सर्विस करवाएंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आर यू मेकिंग समबडी सर्विस द बाइक? Yes, I'm making somebody servicing the bike. सर्विसिंग नहीं, ओनली फर्स्ट फॉर्म, सर्विस द बाइक, क्या करेंगे? Service the bike. Service आई the एम bike. मेकिंग समबडी Making सर्विस द बाइक। somebody service the bike. Yeah, वंस अगेन। I'm making somebody service the bike. हाँ, तो अब देखो आईएनजी जो हमें लगाना वो आर के बाद यू के बाद जो फर्स्ट एक्शन है केवल इसमें हमें आईएनजी लगाना और कहीं भी आईएनजी नहीं लगाना है। नहीं, तो आपने कहा कि हाँ मैं किसी से बाइक की सर्विस करवा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? I'm making somebody service the bike. आई एम मेकिंग समबडी सर्विस द बाइक। फिर मैंने आपसे पूछा कि भाई वो व्यक्ति कौन है जिससे आप बाइक की सर्विस करा रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Question: whom are you making service the bike? सर्विस। तो यहाँ पर जो somebody था वो गायब हो गया और उसी somebody के लिए अपन ने क्या लगा दिया? whom, उसे जानने के लिए। Whom? तो क्वेश्चन होगा whom are you making service the bike? क्या हो गया? Whom are you making service the bike? तो आपको बोलना कि भाई जो सर्विस करता है उसे कहते हैं सर्विसमैन। क्या कहा जाता है? सर्विसमैन। तो Serviceman. आपने कहा कि मैं सर्विसमैन, मैं आपने कहना है कि मैं सर्विसमैन से बाइक सर्विस करा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? I'm making serviceman service the bike. That's interesting. I'm making serviceman service the bike. अब देखो क्लैरिटी आपके माइंड में आ चुकी है बट फ्लुएंसी नहीं आई है। फ्लुएंसी के लिए मैं फटाफट से क्वेश्चन करूंगा और जिसका मीनिंग ना पता हो उसका मीनिंग आप पूछ लीजिएगा, है ना? ओके, तो रचित, आर यू वॉशिंग द क्लॉथ? No, I'm not washing the cloth. ग्रेट। आर यू मेकिंग समबडी वॉशिंग द क्लॉथ्स? Yes, I'm making someone to service the cloth. Wash the cloth. आपने अभी वर्ड यूज किया समवन। आपको पता है समवन और समबडी में क्या अंतर होता है? Someone मतलब किसी स्पेशल पर्सन को, somebody मतलब किसी को भी। नो, देयर इज अ डिफरेंस। देयर आर टू वर्ड्स, एक है समबडी और एक है समवन। ये जो समवन होता है बेसिकली इसका यूज करते हैं हम लोग फॉर्मल सेंस में। किस सेंस में यूज करते हैं? फॉर्मल सेंस में यूज करते हैं। जो somebody होता है इसका यूज किया जाता है इनफॉर्मल सेंस में। इसका यूज करते हैं इनफॉर्मल सेंस में यूज करते हैं। जनरली जहाँ हम लोगों को ज्यादा रेस्पेक्ट देना होता है वहां पर हम समवन का यूज करेंगे और जहाँ हमें कैजुअल होना है वहां पर हम क्या लगा देंगे? somebody। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेता हूँ आपके दोस्त यहाँ पर खड़े हैं, क्रिकेट खेलने के लिए कहीं जा रहे हैं और मान लेते हैं ये आपका घर है, दिस इज योर होम। तो उनमें से एक व्यक्ति आपके घर की तरफ आ रहा है, अब काफी दूर से आ रहा है, तो आपको एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा है, इसका तो आप कहें कि कोई आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? कोई आ रहा है तो इन पर्सन somebody. somebody is coming। क्या कहते हैं आप? somebody is coming। Somebody is coming. लेकिन मान लो, ध्यान से समझो कि यहाँ पर आपके रिलेटिव्स खड़े हुए हैं, अंकल खड़े हुए हैं, ताऊ खड़े हुए हैं, चाचा चाची, बड़े बड़े जो लोग हैं सब यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनमें से कोई एक आपके घर की तरफ आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा वो कौन आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? So someone. तो आप कहेंगे someone is coming। तो जहाँ ज्यादा रिस्पेक्ट देना है, फॉर्मेलिटी दिखाना, वहाँ someone यूज करेंगे और कैजुअल सेंस में हम लोग somebody का यूज करेंगे। Okay, so are you making somebody wash the clothes? Yes, I'm making somebody wash the cloth. आप whom are you making wash the clothes? आप किससे कपड़े धुलवा रहे हैं? I'm making my sister wash the cloth. Okay, next देखेंगे हम लोग, are you painting the wall? No, I'm not painting the wall. Are you making somebody paint the wall? Yes, I'm making somebody to paint the wall. Whom are you making paint the wall? I'm making a painter paint the wall. Interesting. Are you washing the car? No, I'm not washing the car. Are you making somebody wash the car? Yes, I'm making somebody wash the car. Whom are you making wash the car? A person. I'm making a person to wash the car. Once again. I'm making a person wash the car.
once again, last one. I'm making the person wash the car. I'm making a person wash the car. Great. तो आखिरी जगह आपने दा लगाया, बिल्कुल सही लगाया. Next, are you repairing the smartphone? No, I'm not repairing the smartphone. Are you making somebody repair your smartphone? Yes, I'm making somebody repairing my smartphone. Once again, Repair. I'm making somebody repair my smartphone. whom are you making repair the smartphone? I'm making a repair person to repair my smartphone. और मैकेनिक नहीं, मैकेनिक नहीं आएगा इसमें, टेक्निकल. मैं इसे टेक्निकल भी तो बोल सकता टेक्निकल हूँ. पर्सन या टेक्निकल पर्सन बोल सकते हैं. I'm Once again? making a technical person to repair the smartphone. Interesting. Are you I'm recharging the making- mobile? सही है. No, I'm not recharging the mobile. No, आपका आंसर जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है. I'm making a technical person repair the smartphone. Smart. Let's go ahead. Are you recharging the mobile? No, no, I'm not recharging the smartphone. Okay. Are you making somebody recharge the mobile? Yes, I'm making a person, a shopkeeper, to recharge my smartphone. Okay. अब आपने शॉपकीपर लगा लिया तो होम वाले की क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं. नेक्स्ट देखते हैं. Are you checking the notebook? Yes, I'm checking the notebook. आपने चेक कर लिया, अब कराएंगे किससे? Are you checking the notebook? No, I'm not checking the notebook. Are you making somebody check the notebook? Yes, I'm making somebody to checking the notebook. Sorry, Okay. I'm making somebody to check the my notebook. तू हटाइएगा. I'm making somebody checking the notebook. Check the notebook. बस. Check the notebook. Once वही again. थोड़ा confusing. Okay. That's okay. Okay, so now I'm making somebody to check the notebook. यहाँ पे Whom टू are भी you नहीं आएगा, make? right? That's fine. That's fine. Whom are you making check the notebook? I'm making my friend to check the notebook. Check Once the again. notebook. Once again. I'm making my friend check the notebook. Good. Making my friend check the notebook. Yeah. Okay. Are you laminating the mark sheet? No, I'm not laminating the mark sheet. Are you making somebody laminate the mark sheet? Yes, I'm making somebody laminate mark sheet. Okay. Whom are you making laminate the mark sheet? I'm making a shopkeeper laminate the mark sheet. Interesting. Next देखते हैं लोग. Are you stitching the cloth? No, I'm not stitching the cloth. Are you making somebody stitch your cloth? Yes, I'm making somebody to stitch the cloth. Who are you making stitch your cloth? दर्जी. Tailor. दर्जी को क्या कहते हैं? Tailor. Sorry? Tailor. Tailor. Okay, sorry. Yeah. I'm making a tailor stitch my cloth. Interesting. Next देखते हैं. Are you arranging the chairs? No, I'm not arranging the chairs. Are you making somebody arrange the chairs? Yes, I'm making somebody arrange the chairs. Who are you making arrange the chairs? I'm making my peon to arrange the chairs. Are you doing the household chores? Sorry, didn't Are get you you. doing household का मतलब होता है घरेलू और chores का मतलब होता है कामकाज. काम. Are you doing the household chores? No, I'm not doing the household chores. Are you making somebody do the household chores? Yes, I'm making somebody to doing household chores. Once again. Yes, I'm making somebody to do household chores. Once again. Yes, I'm making somebody to do household chores. So what to? Okay. I'm making somebody doing household chores. ING भी I'm नहीं making आएगा, first form somebody. लगाना है. एक काम करो, एक काम. रचित यहाँ पे लिखा हुआ उसको देखकर बोलिए, no issue. Making somebody do household chores. Great. I'm making somebody do the household chores.
like I need to use first form of verb Yes. and then the the object. action object. है ना, the household chores हो गया हमारा object. Yes. So Okay. are you making somebody do the household chores? Yes, I'm making somebody do household chores. Really, you are very curious student. मतलब मैं आपको देख पा रहा हूँ कि you are really trying very hard. You are very focused, है ना? Learning के लिए आप काफी excited, interesting. Whom are you making do the household chores? I'm making somebody do household chores. एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति होम पूछता है तो हमें कभी भी somebody नहीं लगाना चाहिए, हमें एग्जैक्ट आंसर देना चाहिए. नेम देना था एक्चुअली. मुझे कोई नाम नहीं आता था, दैट्स आई एम यूजिंग लाइक somebody. somebody को अपन बोलेंगे राहुल. क्या बोलेंगे? राहुल. Okay. Okay. Somebody. या अपने नाम लगा देंगे. Okay. So yeah, whom are you making do the household chores? I'm making myself do the household chores. Great. Are you, तो फिर तो पहले ही आंसर करना चाहिए था जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा. कोई बात नहीं, that's okay. Okay, fine. So are you preparing the PPT? Yes. No, I'm not preparing the PPT. Are you making somebody prepare the PPTs? Yes, I'm making somebody prepare PPT. Whom are you making prepare the PPTs? I'm making my friend prepare PPT. Great. Are you cooking food? No, I'm not cooking food. Are you making somebody cook your food? Yes, I'm making somebody cook the food. Okay. Whom are you making cook the food? Actually, I'm making my mother cook the food. Okay. And the last, are you cutting hair? Sorry? Are you cutting hair? No, I'm not cutting hair. Yes, you can't cut the hair because you're not a barber or hairist or hairdresser or hair stylist. Well, so are you cutting hair? No, I'm not cutting hair. Okay. Are you making somebody cut your hair? Yes, I'm making somebody cut my hair. Whom are you making cut your hair? I'm making my hairstylist to cut my hair. Sorry, cut my hair. Once again. I'm making my hairstylist cut my hair. Very nice. अच्छा एक बात बताओ, ये अपने कंप्लीट कर लिया. इंटरेस्टिंग. अपने आप को एक कांग्रेचुलेशन, हम सब अपने आप को दे सकते हैं. शाबाश रचित, वेल डन. ओके. तो वेरी नाइस. अब ऐसी बात बताओ कि रचित ये जो हेयर होते हैं ये काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं? अनकाउंटेबल. हाँ? Uncountable. Are you sure? Yeah, sure. समझना बात को. जो हमारे हेयर होते हैं ना ये अनकाउंटेबल नहीं होते हैं. तो क्या होते हैं? ये होते हैं काउंटलेस. क्या होते हैं? Countless. काउंटलेस. अच्छा ये बताओ ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं? Countless then singular. जो हमारे हेयर होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं. कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं. लेकिन अनकाउंटेबल की कैटेगरी क्या है? काउंटलेस. वो तो इतने ज्यादा क्या वो गिन नहीं पाते हैं, लेकिन अगर बैठ जाएंगे एक एक करके गिनेंगे तो गिन भी लेंगे. We can, yeah. हाँ. जैसे स्टार्स है वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल? Stars uncountable. अनकाउंटेबल. लेकिन एक एक करके हम गिनेंगे तो करोड़ों साल लगेंगे बट गिन भी सकते हैं. हाँ, that can be possible. है ना. जैसे हम कभी-कभी when we are seeing the sky, when we are watching the sky, तो हम कई बार अपन गिनना स्टार्ट करते हैं कि वो 7 तारे वहाँ, 4 यहाँ पर हैं, राइट. तो ध्यान से समझो. तो हेयर जो होता है बेसिकली वैसे तो वो अनकाउंटेबल होता है, तो ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है. ठीक है. एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए कि कब काउंटेबल रहेगा और कब अनकाउंटेबल रहेगा. मान लो आपको बोलना है कि मेरे हेयर हैं, तो आप क्या कहेंगे? This is my hair. नहीं, I have hair. क्या कहेंगे? Yeah, I have hair. मेरे बाल हैं तो आप कहेंगे I have hair. क्या कहा आपने? I have hair. I have hair. आपने कहा कि I have hair. I have hair. अब पेन टेप देख पा रहे हैं ना जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर? I have hair. तो क्या आप बोल सकते हैं I have hairs? I have hairs. No. नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि hair uncountable. Uncountable. अनकाउंटेबल. आप ध्यान से समझिएगा.
आई हैव हेयर्स भी हो सकता है। कैसे होगा वो समझिएगा। मान लेते हैं एक दादाजी हैं, मान लेते हैं एक दादाजी हैं और उनके सर पर 3 बाल। कितने बाल हैं? 3 बाल। तो वो कह सकते हैं कि आई हैव 3 हेयर्स। क्या बोल सकते हैं? आई हैव 3 हेयर्स। ठीक है, अब उनके जो हेयर है वो काउंटेबल हो गए। क्या हो गए? काउंटेबल। पहले अनकाउंटेबल थे, अब क्या हो गया? उनके हेयर भी क्या हो गए? काउंटेबल। काउंटेबल। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो अभी हमने क्या देखा कि जो हेयर है वो काउंटेबल की तरह भी यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल की तरह भी यूज हो सकता है। क्या यहाँ तक बात में क्लैरिटी आ रही है? ऑलराइट। So तो could I say like if I saw God, okay, and then I can say like the God has so much hairs, so वहाँ पे फिर हमें so much यूज करना होगा, right? जब आप इसे अनकाउंटेबल के सेंस में लोगे, तो बहुत सारे हैं तो गिनोगे कैसे? तो उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे? दे हैव डेंस हेयर, घने बाल, राइट? वहां पर हम हेयर्स नहीं लगा सकते। हेयर्स केवल कब लगा सकते हैं? जब आप उन्हें काउंटेबल के सेंस में 4 बाल, 10 बाल, 15 बाल, राइट? अगर ऐसे रहेंगे उस कंडीशन में हम कह सकते हैं हेयर्स। अदरवाइज हमेशा 99.99% केस में क्या यूज करेंगे? हेयर ही यूज करेंगे, है ना? ठीक है। तो रचित, इसमें क्या है, ये जो मैं आपको शीट दे रहा हूँ इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करो और अगर ये सेल्फ प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो इसके बाद हम आगे एक तरीका और देखो, जब हम काम करवाते हैं when we make somebody do the work, है ना, तो काम करवाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो मैंने अभी आपको बताया, क्या तरीका है कि आप मेक लगा सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम लगा सकते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। एक तरीका और होता है जिससे अपन क्या कर सकते हैं कि काम करवा सकते हैं किसी व्यक्ति से। अब वो कैसे होता है उसको मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फ्लुएंसी लेकर आइएगा, बाकी चीज अपन कल सीखते हैं। ठीक है? ठीक है, चलिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। बाय।